नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम सूरदास के साहित्य पर लिखे गए प्रमुख ग्रंथ को ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सूरदास के साहित्य पर लिखे गए प्रमुख ग्रंथ। तो एक तरफ आप देख पा रहे हैं ग्रंथ और दूसरी तरफ उनके ग्रंथकार हैं, जिनमें पहला जो ग्रंथ आप देख पा रहे हैं वो ग्रंथ है सूरदास। यानी कि सूरदास शीर्षक से सूरदास ग्रंथ किसने लिखा? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। ठीक है ना? तो सूरदास रामचंद्र शुक्ल, सूरदास रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल, सूरदास शुक्ल, सूरदास शुक्ल, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना? दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो सूर्य और उनका साहित्य। सूर्य और उनका साहित्य क्या है? हरबंस लाल शर्मा, हरबंस लाल शर्मा जी ने लिखा है। तो इसे कैसे दिमाग में बैठाएंगे? तो इसे दिमाग में बैठा लेना है कि सूर्य और उनके साहित्य को हर वंश को पढ़ना चाहिए। हर वंश माने सभी वंश को पढ़ना चाहिए, जितने भी वंश हैं, है ना, सभी वंश को पढ़ना चाहिए। किसको बोले? सूर्य को और उनके साहित्य को। ठीक है ना? तो दो आपने ग्रंथ देखा कि सूरदास रामचंद्र शुक्ल, सूर्य और उनका साहित्य, हर वंश को पढ़ना चाहिए। अगला जो ग्रंथ है सूर्य साहित्य। अब सूर्य साहित्य एक दो नहीं है, बोले सर सूर्य साहित्य तो हजार हैं। जैसे आपने एक रचना पढ़ी थी कबीर, तो कबीर एक दो नहीं बल्कि हजार थे। कबीर पर, है ना, टीका लिखने वाले हजारी प्रसाद कबीर शीर्षक से लिखे थे। तो कबीर हजार हैं और यहाँ पर सूर्य साहित्य हजार हैं। ध्यान में रखिएगा, सूर्य साहित्य एक दो नहीं है बल्कि सूर्य साहित्य तो हजार हैं। हजार फार हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके जो है रचनाकार हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि सूर्य का साहित्य, बोले सर सूर्य का साहित्य एक दो नहीं बल्कि हजार है। तो हजार फार हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। ठीक है, चलिए अगला ग्रंथ है कि भारतीय साहित्य साधना और सूरदास। भारतीय साहित्य साधना और सूरदास, साधना साहित्य सूरदास। तो साहित्य साधना और सूरदास तीनों देखो सा आ रहा है ना? तो बिल्कुल क्या करेगा? बोले कह रहे कि भारतीय साहित्य की साधना और सूरदास, है ना, बिल्कुल कौन? बोले मुंशी। भारतीय साहित्य की साधना करेगा और सूरदास को पढ़ेगा कौन? बोले मुंशी। और कौन मुंशी? डॉक्टर मुंशी राम शर्मा। डॉक्टर मुंशी राम शर्मा क्या करेगा? बोले सर भारतीय साहित्य साधना और सूरदास। तो भारतीय साहित्य साधना और सूरदास मुंशी, मुंशी ध्यान में रखिएगा। महाकवि सूरदास, है ना? देखिए आप सूरदास कह देते काम चल जाता, कवि सूरदास कहते काम चल जाता, लेकिन आपने कहा महाकवि सूरदास। तो महाकवि सूरदास भैया ऐसे वैसे नहीं बल्कि दुलार में कहा जाता है। महाकवि सूरदास दुलार में, महाकवि सूरदास दुलार में कहा जाता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि महाकवि सूरदास दुलारे हैं। तो दुलारे फार महाकवि सूरदास, ध्यान में रखिएगा। दुलारे फार नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना? अगला जो ग्रंथ है कि सूर्य की काव्य चेतना, है ना, सूर्य की काव्य चेतना, बोले बलराम तिवारी हैं। सूर्य की काव्य चेतना, इसके लेखक हैं बलराम तिवारी। तो देखिए, है ना, काव्य की चेतना कब आएगी? बोले जब बल होगा, बल होगा। काव्य चेतना, चेतना बलराम, चेतना बलराम देते हैं, है ना। जब भी सूर्य के काव्य की चेतना होगी तो आपको ऐसे नहीं मिलेगी बलराम देंगे, यानी कि बल से चेतना होती है, बल की चेतना होनी चाहिए। सूर्य की काव्य चेतना के लिए क्या होना चाहिए? बिल्कुल बलराम, बलराम जैसा होना चाहिए, बलराम जैसा। ठीक है ना? अगर सूर्य के काव्य की चेतना को करनी है तो बलराम जैसा होना चाहिए। बलराम फार बलराम तिवारी जी ने इसको लिखा है। ठीक है, चलिए अगला ग्रंथ है सूर्य की काव्य कला। ये ध्यान में रखने योग्य है कि सूर्य की काव्य कला, ये ध्यान में रखिए। अब सूर्य की काव्य कला की बात आ जाएगी। अभी आपने देखा था केशव की काव्य कला, तो केशव की काव्य कला कृष्ण शंकर शुक्ल ने किया, कृष्ण शंकर शुक्ल ने किया। लेकिन सूर्य की काव्य कला क्या करती है? बोले सर मन को मोह लेती है, मन को मोह लेती है ना। तुलसी की काव्य, केशव की काव्य कला क्या करती है? कृष्ण शंकर, कृष्ण शंकर काव्य, का से केशव, का से केशव, कृष्ण का से कृष्ण, है ना, केशव कृष्ण काव्य कला। लेकिन जब सूर्य की काव्य कला की बात आती है तो सूर्य की काव्य कला क्या करती है? मन को मोह लेती है, मन को मोह लेती है, यानी कि मन मोहन गौतम, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना? आगे फिर देखेंगे सूरदास। एक तो सूरदास आपने देखा कि रामचंद्र शुक्ल का, और दूसरा जो सूरदास है ब्रजेश्वर वर्मा का। तो देखिए सूरदास क्या है? बोले ब्रजेश्वर
ब्रज के ईश्वर की क्या करते हैं, बिल्कुल पूजा करते हैं, ब्रजेश्वर ब्रजेश्वर। तो सूरदास ब्रजेश्वर, ब्रज ईश्वर ब्रजेश्वर ध्यान में रखिएगा। और पहला सूरदास ग्रंथ आपने देखा था कि रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है ना, सूरदास शुक्ल, सूरदास शुक्ल, सूरदास ब्रजेश्वर ब्रजेश्वर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला ग्रंथ है सूर सारावली। अब सूर सारावली की बात करें तो इसके जो लेखक हैं प्रभु दयाल मित्तल, प्रभु दयाल मित्तल। अब देखिए सूर की सारावली कौन, बोले सूर की सारावली, यानी कि सूर का सार यही है कि वो प्रभु हैं, दयाल हैं और मित हैं। सूर का सार क्या है, बोले सर सूर का, यानी कि सूर की सारावली यही है, सूर का सार यही है कि वो प्रभु हैं, दयाल हैं और मित्तल हैं, है ना। सूर क्या है, बोले सूर दयाल के सारांश यही है, सारावली यही है कि वो प्रभु हैं, दयाल हैं और मित्तल हैं, ऐसे ध्यान में बैठा लीजिएगा। और अंतिम जो आप देख रहे हैं ग्रंथ सूरदास पर लिखा गया है कि कृष्ण काव्य की परंपरा और सूरदास का काव्य। कृष्ण काव्य की परंपरा और सूरदास के काव्य को क्या करना है भैया, मैनेज करना है। तो मैनेज करने के लिए मैनेजर चाहिए, है ना, ध्यान में रख लीजिएगा कि कृष्ण काव्य की परंपरा और सूरदास के काव्य। तो सूरदास से काव्य हो और कृष्ण की काव्य परंपरा हो, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा, मैनेज करके रखना पड़ेगा। तो मैनेज फॉर मैनेजर पांडे से ध्यान में रखिएगा और याद करने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि सूरदास का जो साहित्य है, उन पे लिखा गया जो ग्रंथ है, उसे कैसे आपको दिमाग में बैठाना है। देखिए सूरदास बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल, सूरदास रामचंद्र शुक्ल, सूरदास रामचंद्र। सूर और उनका साहित्य हरवंश को पढ़ना चाहिए, सूर और उनके साहित्य को हरवंश को पढ़ना चाहिए। सूर साहित्य, बोले सर सूर साहित्य एक दो नहीं है बल्कि हजार हैं, हजार फॉर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सूर साहित्य एक दो नहीं, हजार हैं, हजार फॉर हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारतीय साहित्य और साधना, भारतीय साहित्य और साधना, भारतीय साहित्य साधना और सूरदास। तो मुंशी, मुंशी क्या करता है, भारतीय साहित्य साधना और सूरदास को साहित्य, है ना, मुंशी, मुंशी ध्यान में रखिएगा। महाकवि सूरदास, महादक कवि सूरदास। तो दुलारे, है ना, दुलार में हम लोग क्या करते हैं, महाकवि सूरदास कहते हैं, दुलारे दुलारे। और सूर की काव्य चेतना, सूर की काव्य चेतना वही कर सकता है जिसके अंदर बलराम होंगे, जिसके अंदर बलराम जैसा, है ना। तो जो बलराम जैसा होगा वही सूर काव्य की चेतना कर सकता है ना। अब सूर की काव्य कला, सूर की काव्य कला तो मन को मोहती है, मन मोहन, मन मोहन ध्यान में रखिएगा। सूर की काव्य कला मन को मोहती है, अब मन को मोहती है तो मनमोहन गौतम ध्यान में रखिएगा। और सूरदास क्या है, बोले ब्रज के ईश्वर ब्रजेश्वर की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा ब्रजेश्वर, है ना, ब्रज के ईश्वर थे श्री कृष्ण, ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। और सूर की सारावली, यानी कि सूर का सारांश क्या है, सारावली क्या है कि सूरदास प्रभु हैं, दयाल हैं, मीतल हैं, प्रभु दयाल मीतल, ठीक है ना। और कृष्ण की काव्य परंपरा और सूरदास का काव्य, कृष्ण की काव्य परंपरा और सूरदास के काव्य की बात आ जाए तो उसको आपको मैनेजिंग करना है, मैनेजर करना है ना। जब मैनेजिंग करेंगे मैनेजर आपको चाहिए, इसे ध्यान में रखना है। तो मित्रों इस प्रकार से आप सूर के साहित्य पर लिखे गए प्रमुख ग्रंथ को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। इसी तरह से अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।